तो इधर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए का सफाया हो चुका है। आगे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल घबराहट में है और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। यही आग्रह करें कि इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत खराब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया और कहा गया कि 2024 में मोदी युग खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान देते हुए कहा कि सबको बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया, कहा कि 2024 में मोदी युग का अंत हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में। उनको याद ही नहीं रहा कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है सिर्फ अपने लिए जीने का काम करता है। तेजस्वी यादव ने कल तो बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। कहा गया कि 2024 में मोदी युग खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर विजय कुमार सिन्हा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। ये सिर्फ हवा बनाने का, बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यही है कि जिस जातीय उन्माद को इन्होंने हवा दिया था वह फेल कर गया। उनके समाज के लोग सभी बिहारी अब उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और कोई इनका विजन नहीं है। कोई इनके द्वारा ऐसा काम बिहार में नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े, बिहारी का माहौल देश के अंदर नहीं बना सकी। इसलिए ये परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था लगाना चाहते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर ऐश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास और ध्यान नहीं देता। पासी समाज को लेकर के लालू यादव कह रहे हैं, पासी समाज को अपील किया है कि आप सरकार बनाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल रह चुके, अब चला चली के बेला में वो कितना पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्र के लिए कितना जनता को झूठा आश्वासन देंगे। सच को तो अंतिम समय बोल दें कि बिहार की बर्बादी के लिए, बिहारियों को अपमान के लिए अब उनको क्षमा मांगना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। बिहार की जनता, ये परिवार जब तक बिहार के राजनीति में रहेगा, बिहारी का सम्मान कतई नहीं बढ़ेगा। देखिए, तो कांग्रेस के द्वारा कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने के सवाल पर टाल मटोल करते नजर आए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह आरक्षण पर नीतिगत फैसले लिए जाते हैं और केंद्र सरकार इस मामले को देखेगी। वहीं तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछले बार की तरह भी इस बार आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा। इनके पास बोलने के लिए क्या है, बिना काम के क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव। धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस को कहा, लेकिन कांग्रेस ने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और जो आरक्षण है उस पर डाका डाला है। प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं। नहीं, आरक्षण तो नीतिगत जो है फैसला होती है ना, और नीतिगत लोग फैसला लेते हैं जी। और जो भी कोई मामला है, आप जान ही रहे हैं कि ये तो जो है हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो पप्पू यादव मधेपुरा स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां 29 अप्रैल की देर शाम पप्पू यादव ने 3 जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। वहीं आयोजित बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अहम चर्चा की गई। वहीं इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव को लेकर राजद पर अपनी भड़ास भी निकाली। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है, पूरी चर्चाएं सिर्फ पूर्णिया की है। एक नई राजनीति, एक नया पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल हिस्ट्री
बिहार पुरानी हर चीज़ों के दौर से निकलना चाहता है। कोसी सीमांचल सिर्फ हर परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए जीना चाहता है। उसकी इकनॉमी, इस इलाके का विकास, मक्का, मखान, हाइडेन, इस इलाके में अधिक से अधिक फैक्ट्री और 6 महीने के अंदर कोसी सीमांचल में भ्रष्टाचार मुक्त हर कीमत पर ब्लॉक और सरकारी दफ्तर, किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होने देंगे। कोसी सीमांचल के किसी जिले में अफसरशाही, इंस्पेक्टर राज को नहीं चलेगा।